हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपनी रीजनिंग की क्लास में। तो अब हम रीजनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में हम इससे पहले कई टाइप्स कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अपोजिट लेटर कोडिंग, ठीक है। अपोजिट लेटर वाली अगर कोडिंग आ जाती है, उसको डिकोड करना होता है, तो उसके लिए हमें अपोजिट रैंकिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट रैंकिंग की ट्रिक मैंने सिखा रखी है इससे पहले। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो जा करके देख ले। अगर आपको रैंकिंग अच्छे से याद है तो आप जरा सी देर में क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और अगर कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि इतने सारे हम एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि किस में कौन सा टाइप लगाना है, ठीक है। कौन से किस में बैकवर्ड रैंकिंग है, किस में क्या, ठीक है। इतने सारे टाइप्स हैं तो कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे पहचानेंगे कि अगर आप सब बारी बारी कर लेंगे ना, एक एक क्वेश्चन आप बारी बारी कर लेंगे, तो अपने आप आपके आई पे, मतलब आंखों पे या आपकी फिंगर पे अपने आप ऐसे बैठ जाएगा कि आप देखते ही मतलब अपने आप होगा जो भी होगा, ठीक है। अपने आप सॉल्व कर लोगे, आप समझ रहे हो। तो आप देखो अपोजिट लेटर कोडिंग देखेंगे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों जी पैसे बार बार लड़ खड़ा रही है, ठीक है। अपोजिट लेटर कोडिंग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा रैंडम, ठीक है। अब देखो रैंडम की कोडिंग क्या होगी। अपोजिट लेटर कोडिंग लिखते हैं तो हमने अपोजिट लेटर की कोडिंग याद कर रखी है। ट्रिक जिसने भी ना करी हो वो जा करके देख ले, ठीक है। आर की अपोजिट रैंकिंग क्या होती है मैंने बताई थी। इंडियन रेलवे बताया था, इंडियन रेलवे इस तरह बताई थी ना एक ट्रिक। जिसने भी ट्रिक ना देखी वो जा करके देख ले, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। आई आर, ठीक है। यानी आर का अपोजिट आई का अपोजिट आर। तो यानी कि आर का अपोजिट क्या होगा, आई होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे आई आना है ना। देखो पहले मैं आपको सारे टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। सब कंप्लीट करा रहा हूँ। और पता है एमसीक्यू वगैरह जो क्वेश्चन में आते हैं ना, पेपर में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। सारे प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। और आप एक बार पढ़ के देख लो। पता है आप पढ़ोगे ना, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, मजाल है जो कोई भी पेपर आपसे रह जाए, सारे पेपर कर दोगे। सब के सब क्वेश्चन लगेंगे सारे, ठीक है। अब देखो ए का अपोजिट क्या होता है। ए का अपोजिट होता है जेड, पता ही है हमें। एन का अपोजिट क्या होता है, एम, बताया था मैंने, ट्रिक सबकी सिखा रखी है। डी, ठीक है। डी का क्या होता है, ड्यू, मैंने बोलता ना ड्यू, ठीक है। इस तरह डी का डब्लू, ठीक है, डब्लू हो गई, समझ आ गया। ओ की क्या बोली थी मैंने, बताओ, बता सकते हो। ओ की क्या बोली थी मैंने, ये बताया था ना LOVE। इस तरीके की ट्रिक बताई थी, LOVE, यानी कि देखो एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी, ठीक है। तो एल का अपोजिट ओ, तो ओ लिखा है तो यहाँ पे एल आएगा। आया समझ में। एम है तो एम का अपोजिट क्या होगा, एन। समझ गए, कर दिया आपने जरा सी देर में, ये पूरा हो गया आपका। अब जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अब आप में से मेरे को किसी का नाम याद नहीं आ रहा, किसका नाम लूँ, किसी के भी नाम की कर देते हैं। अपने कुणाल नाम की करता हूँ, ठीक है। कुणाल, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कुणाल की करो, अपोजिट रैंकिंग करो, ठीक है। कुणाल की क्या होगी, जरा सी देर में करके दिखाएंगे। के का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था ना, पी के या कमला पसंद, है ना। इस तरीके की ट्रिक आपको याद रहती है। कमला पसंद हो गया आपका, है ना। तो के पी है ना, पी के पी, ठीक है। तो के का अपोजिट पी। यू, ठीक है। यू की अपोजिट क्या होगी, बता सकते हो, बताओ, मैंने ट्रिक सिखाई थी। यू की अपोजिट क्या होगी, यू की तो मुझे भी याद नहीं आ रही है यार। एन की तो एम होगी। ए की A1 होता है तो ए की अपोजिट जेड होगी। एल होता है हमारा 12, ठीक है। ओ अरे एल की क्या होगी, ठीक है। एल की अपोजिट होगी ओ, ठीक है। एल की अपोजिट होगी ओ। अब देखो यू की क्या होगी, आया मजा। यू की पहचाननी है हमें। तो यू की पहचानने के लिए पता है, कभी कभी अगर आप ट्रिक भूल जाओ, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बैकवर्ड रैंकिंग भी सिखाई थी, है ना। बैकवर्ड रैंकिंग भी सिखाई थी। जो बैकवर्ड रैंकिंग होती है वही अपोजिट रैंकिंग होती है। यानी कि यू जो है, यू फ्रंट से क्या होता है, 21 रैंकिंग होती है यू की। यू की क्या रैंकिंग होती है, 21। तो यानी कि 27 में से हम बैकवर्ड रैंकिंग को अगर माइनस कर दें, ठीक है, फॉरवर्ड रैंकिंग को 27 में से अगर फॉरवर्ड रैंकिंग को माइनस कर दें तो बैकवर्ड निकल आती है, और बैकवर्ड को माइनस कर दें तो फॉरवर्ड निकल आती है। तो 27 में से हम फॉरवर्ड रैंकिंग को माइनस करेंगे, ठीक है, यानी यू को 21 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। आया समझ में। तो लास्ट से 6 क्या होगा, यानी स्टार्टिंग से 6 क्या होगा, यू का अपोजिट होगा एफ। क्या होगा, यू का अपोजिट एफ, ठीक है। यू का अपोजिट होगा एफ। अब देखो यू की आपको ट्रिक भी बता दे, वो मैंने जो वो सिखाई है ना, ट्रिक सिखाई है आपको, वो आप जाके देख भी सकते हो मेरे उसमें। और बाकी मैं बता देता हूँ यू की क्या है। मैं इतनी देर से जानबूझ के आपको सस्पेंस में डाल रहा था, अब मैं बता देता हूँ यू की मैंने क्या बताई है। यू की ट्रिक मैंने बताई है उफ, लड़के करते हैं ना उफ
उफ इस तरह मैंने बोला था, ठीक है, फू 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 इस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो उफ और फू इस तरीके की, यानी एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ। और पता है ये मैंने इसलिए करा ताकि आप ये वाला फॉर्मूला, जैसे मैंने ये दिखाया आपको कि अगर आप एग्जाम में ट्रिक भूल जाओ, तभी मैंने आपको हर चीज़ के लॉजिक वगैरह भी समझाता हूँ। अगर आप एग्जाम में ट्रिक भूल जाओ तब आप क्या करोगे, तब आप यही करोगे कि बैकवर्ड रैंकिंग, यानी कि पहले तो फॉरवर्ड रैंकिंग पता करो उसकी 21 है, ठीक है, 21 है। अब 27 में से 21 को माइनस करो। क्यों 27 में से 21 को कर रहा हूँ, तो प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ मैंने बता रखा है, जा करके देखो, ट्रिक वगैरह सब कुछ देखो, कुछ मिस मत करो। 27 में से 21 माइनस करा, बचा हमारा 6 आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग से ये हमारी पहले तो बैकवर्ड रैंकिंग से 6 बन रहा है, ठीक है, यानी बैकवर्ड से पढ़ेंगे तो 6 बन रहा है, ठीक है, यू हमारा। तो यानी कि स्टार्टिंग से 6 पढ़ो, स्टार्टिंग से 6 भी कौन सी होगी, स्टार्टिंग से 6 होती है एफ, ठीक है। अगर आप पेपर में ट्रिक वगैरह भूल जाते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे समझ में, चलो और किसी का लें, और किसी का नाम ले लेते हैं। जैसे कि अब आपका मैं ले लेता हूँ कोई नाम, करण अर्जुन करण अर्जुन लो, अरे क्या लूँ बताओ यार, जल्दी बताओ, एक तो याद नहीं आ रहा। चलो इसी के, किसकी लें, कोडिंग की करें, कोडिंग की बताओ, कोडिंग की करते हैं, ठीक है। कोडिंग की क्या होगी, ठीक है, लिख के दिखाओ जरा, कोडिंग की क्या होगी। मैंने ट्रिक सब सिखा रखी है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, है ना, सी का अपोजिट होता है एक्स। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, ठीक है, LOVE, ठीक है। और डी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, आर होता है, ठीक है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, ठीक है। और जी का अपोजिट क्या होता है, जी की सिखाई थी गॉट, टैग, ठीक है, तो टी होता है। आ गया इतना समझ में, ठीक है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अपोजिट रैंकिंग की ट्रिक आपको पूरी सिखा दी है, कोडिंग भी करा दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप भी जल्दी आ रहा है आपका, उसमें सीखेंगे हम क्रॉस कोडिंग के बारे में कि क्रॉस कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।